हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य के विनाश का क्या कारण है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताई है ये सब बातें। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता की बातें मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का विनाश कब होने लगता है। श्रीमद् भागवतम गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, क्रम और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवतम गीता का ज्ञान मनुष्य जीवन के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवतम गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का विनाश कब होता है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे इस वीडियो में। आगे हम बताने वाले हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देते हैं। तीसरा जो है, गीता में लिखा है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपको बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। चौथा, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न कोई बच पाया है और न कभी बच पाएगा। जिससे जैसा किया है वैसे ही भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। पांचवा जो है, श्री कृष्ण के अनुसार किसी का भी साथ न मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या न दे ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ देता है। छठा, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अत्याचारों को मुस्कुरा कर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं चाहिए। अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला है। जैसे कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया। युद्ध के मैदान में दो सेना के बीच जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में बाहर निकलती है। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकल पाएंगे। यही सीखते हैं कि कृष्ण गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात का समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी बातों से भरा पड़ा है, जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए मैथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। यह हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले पात्र नहीं, वह चरित्र और व्यवहार में उतर जाने वाले देव हैं। वह हमें सीख देते हैं कि कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नज़र जरूर डाल ले, रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहाँ से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे कृष्ण हो या कोई अन्य पुरुष हो या मानव अवतार हो, लेकिन परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता है।
लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति में जियो और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्हें 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा बनी। अगर आप विद्यार्थी हो तो खुद को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रखें, अपने कौशल पर ध्यान दें। श्री कृष्ण जी ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन हो, सुदामा हो या फिर श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया, उनका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनके जीवन का सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों की थाली नहीं तो वह इंसान संसार में अच्छा जीवन नहीं जी सकता। इसलिए रिश्तों को दिल से जिए और उन्हें प्रेम से भरपूर बनाए रखें। श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध होने से पहले शांति के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्य स्थिरता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। सबक यही है कि झगड़ों से कभी समस्या का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज के लिए और मन की शांति के लिए ही सर्वोपरि कहा। उन्होंने समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक शांति न हो। शांति से ही सुख मिलता है, वह चाहे व्यक्तित्व हो या समाज की। शांति से ही उन्नति संभव है। महाभारत की कहानी में जीवे की घटना के बाद पांडवों का वनवास हो गया। तब श्री कृष्ण ने दूरदृष्टि दिखाते हुए अर्जुन को समझाया कि यह समय जाया करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी करने का है। उन्होंने सबको महादेव, शिव, देवराज इंद्र और देवी दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वह पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब अपना हक पाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कवच कुंडल पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, यह भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया, हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यह सोच राष्ट्र और समाज का निर्माण करती है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।